अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद बनाई है मैंने वीडियो, लेकिन बहुत ही कमाल की बनाई है। मैंने आज बनाया है लाहौर की फ़ेमस शेख खलीफा की नान खताइयाँ, वो भी देसी घी में बनाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दूर दूर तक लोग जाते हैं खाने, और बहुत ही कमाल की बनी है, बड़ी ज़बरदस्त और फुल बड़े साइज़ की मैंने बनाई हैं ये नान खताइयाँ। आप देखें ऊपर से लुक इसकी, नीचे से, और किस तरह से मैंने बनाई है ये देखें। मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी जालीदार ये जो है ना बनी है, और बड़ा अच्छा मैंने इसको कुक किया है। नीचे से बड़ा अच्छा ब्राउन कलर आया है। तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर देखना है, शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक क्लियर बाउल, जिसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मेल्टेड घी है। ये देसी घी है, ये मेल्टेड देसी घी है। 1 कप मेजरमेंट से मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, अपने मेजरमेंट का ख्याल करना है। 1/2 कप हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालेंगे, घर की पिसी हुई शुगर डालेंगे हम इसके अंदर 1/2 कप, और 1 कप इसके अंदर गया है देसी घी, प्योर घी गया है इसके अंदर। और हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो घी है और जो हमारी शुगर है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है इलायची पाउडर, यानी ग्रीन कार्डेमम पाउडर, और बेकिंग पाउडर को मैंने बीच में डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह कुछ भी नहीं जाता, बिकॉज इसमें एग्स नहीं होते, इसलिए इसके अंदर कोई एसेंस नहीं जाएगा। हर चीज़ नेचुरल और प्योर होगी। इसके बाद हम छना हुआ आटा लेंगे, इसके अंदर मैदा लेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे इसके अंदर, और इसको हम करेंगे मिक्स। इसको आपने मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते जाना है, उंगलियों से आपने इसको मिक्स करना है। आपने अपनी जो हैंड की पावर है वो आपने यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये बड़ी डेलिकेटेड सी, बड़ी नाजुक सी ये होती हैं, तो प्लीज़ आपने इसको बहुत ही हल्के हाथ से जो है ना मिक्स करना है। ठीक है जी। यहाँ पे हम इसके अंदर 1 कप जा चुका है। अब हम इसके अंदर जो दूसरा कप है, मैंने खुद ही इसके अंदर जो है ना स्लो स्लो करके मैं डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए, बीच में लम्स ना बने। तो ये बाउल अपना खुद ही जो है ना जगह छोड़ देगा। इसका मतलब ये कि आपका जो आटा है बहुत अच्छे से गूंद चुका है। जब बाकी का भी मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे तकरीबन 2.25 कप, 2 कप एंड 1/4 कप जो है ना इसके अंदर गया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर के। अब आप देखें ये कितना स्मूथ है, कितना क्लियर हमारा डो है। अब हमने मैदा बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डालना। यहाँ पे मैंने जिपलॉक बैग के अंदर जो बादाम थे ना, अमेरिकन बादाम, उनको मैंने कूट लिया था। आपने प्लीज़ इसको चॉपराइज्ड नहीं करना, चॉपर में इसका कीमा हो जाएगा बिल्कुल। आपने ये देखनी, कुछ साबुत है, कुछ आधे हैं, कुछ किस तरह से मोटे मोटे आपने जो है ना नट्स आपने इसको करना है। सिर्फ आपने इसमें आलमंड्स डालना है, बिकॉज ये आलमंड्स नान खताई हैं। आप चाहें तो सादी भी बना सकती हैं, लेकिन जो उनकी सबसे फेमस है वो आलमंड नान खताई है। तो मैं भी आलमंड नान खताई ही बना रही हूँ। यहाँ पे इसे 10 से 12 मिनट का हम रेस्ट देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे इसको, क्योंकि वेदर अभी यहाँ बहुत गर्म है। जहाँ वेदर कूल डाउन है वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने स्कूपर में अच्छी तरह से डालना है इसको, और यहाँ पे आपने निकाल लेना, हल्का हल्का गोल गोल करना, और मोटी मोटी आपने ना टिकियाँ इसकी जो है ना वो आपने बना लेनी है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी टिकियाँ जो है ना वो बना कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2.25 कप में 12 फुल साइज़ की बड़ी खताइयाँ हमारी जो है ना वो बन के रेडी हुई हैं। और ये इतनी एक्सपेंसिव हैं, ये 3000 रुपीज़ पर केजी है, जो आपके घर में बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने इसके ऊपर दूध लगाना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है अंडा लगाते हैं जी। जो लाहौर में जो नान खताई वाले हैं वो इसके ऊपर दूध लगाते हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल एग नहीं लगाते। कभी भी आप एग मत लगाइएगा, बहुत ही फजूल उसका कलर येलो सा आता है। जब आप दूध लगाएंगे ना तो इसका कलर बहुत खूबसूरत ब्राउन आएगा, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा था। अब हम इसे 180 डिग्रीज़ के ऊपर इसको मैंने बेक किया 25 मिनट के लिए, और 2 मिनट मैंने ग्रिल किया है। ग्रिल के बगैर ये नहीं बनेगा, ये कलर नहीं आएगा। 1 घंटे के लिए आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। ये बहुत ज़्यादा नरम हुई हुई है। यहाँ पे 1 घंटे बाद मैंने इसको उठाया है, तो आप ये देखें कलर पीछे से देखें, ज़बरदस्त आया है। आपके सामने मैं तोड़ूंगी, ये देखें अब आराम से ये हो रही हैं। अगर आप फ़ौरन ही इसको करेंगी बिल्कुल आपके हाथ से गिर के टूट जाएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची और एरी बनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक कुकी की ये होती है कि जैसे केक के अंदर होल्स होने चाहिए, वैसे इसके अंदर भी होल्स हैं, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे हम
सर्व करेंगे अपनी बड़ी बड़ी साइज़ की नान खताइयाँ, तब आपको लाहौर जाके नान खताई लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बनाएं। और ये बच्चों के लिए इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है जिसकी कोई हद नहीं। आप बच्चों को दूध के ग्लास के साथ ये वाली खताइयाँ दें। जिनको कमज़ोरी है आप उनके लिए भी ये बड़ी बेहतरीन है, और फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। आप गेस्ट के साथ चाय के साथ इसको सर्व करें तो आपकी होंगी ढेर सारी तारीफ़ें कि घर में ही आपने इतनी ज़बरदस्त खताइयाँ जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्लीज़, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट जो भी आपके सामने वीडियो आए तो आपको पता चले कि लेटेस्ट वीडियो जी है आ गई है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़बरदस्त ये बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।